राधे राधे फ्रेंड्स। क्या आप जानते हैं कि जो पानी हमें जीवन देता है वही बाढ़ में सब कुछ बहा भी सकता है। जो आग हमें गर्माहट देती है अगर वो फैल जाए तो घर जला देती है। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिन चीजों की भी अति हो जाती है वो अक्सर विष के समान बन जाती हैं। इसीलिए याद रहे कि प्रेम, धन, नफरत हो या फिर गुस्सा, अगर इनकी अति हो जाए ये सब कुछ बर्बाद कर सकती हैं। इसीलिए संयम ही असली सुख का रास्ता है। चीजों में संतुलन जरूरी है। खाना चाहिए पर इतना नहीं कि बदहजमी हो जाए। काम करना चाहिए पर इतना नहीं कि परिवार और खुद को समय ही ना दे पाओ। प्यार करना चाहिए पर इतना नहीं कि वो आसक्ति बन जाए। नफरत से बचना चाहिए क्योंकि नफरत आपको भीतर से खोखला कर देती है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आइए भगवान श्री कृष्ण से एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं कि हे कृष्णा, जो कोई भी इस वीडियो को देख रहा है या फिर सुन रहा है उन सभी के ऊपर आपकी कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे और उनके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के श्री कृष्ण के ज्ञान और भक्ति से भरे हुए आज के इस सफर की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, जितना आप दूसरों की जिंदगी से दूर रहोगे उतना ही ज्यादा खुश रहोगे। हर वक्त तुलना करना, दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या करना, उनकी कमियां निकालना, ये सब केवल आपका मन भारी करती है। जैसे अगर कोई इंसान हर समय पड़ोसी के घर की खिड़की में झांकता रहे तो वो अपने घर की सफाई कब करेगा। ठीक उसी तरह जो हर वक्त दूसरों को देखता रहता है वो खुद को सुधारने का समय नहीं निकाल पाता। फ्रेंड्स, कभी कभी हम इतना ज्यादा उलझ जाते हैं दूसरों की कमियां देखने में कि अपनी कमियों की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता। हाँ, सच में हम हर समय ये सोचते रहते हैं कि फला इंसान ऐसा क्यों करता है, वो ऐसा क्यों है, पर खुद के दिल में हम झांकना ही भूल जाते हैं। कृष्णा कहते हैं पहले अपनी कमियों को देखो, उनमें सुधार की कोशिश करो। दूसरों की कमियां देखने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप ही सोचो, अगर आप अपने भीतर झांको, अपने मन और कर्म में सुधार लाओ तो जीवन कितना आसान और खुशहाल बन सकता है। भरोसे की सबसे बड़ी खासियत है कि अगर भरोसा खुद पर है तो वो ताकत बनता है, लेकिन वही भरोसा अगर दूसरों पर है तो वो कमजोरी बन जाता है। अब आप खुद ही सोचिए, अगर कोई किसान केवल बारिश पर भरोसा करके बीज बोए और मेहनत ना करे तो उसकी फसल कैसी होगी। इसीलिए भरोसा होना चाहिए, लेकिन सबसे पहले खुद पर और फिर ईश्वर पर। कभी कभी धोखा खाना भी जरूरी होता है। हाँ, ये सुनने में अजीब है पर ये सच है, क्योंकि धोखा ही हमें सिखाता है कि कौन हमारा अपना है और कौन पराया। जब तक कठिन परिस्थितियां नहीं आती हम दूसरों की असलियत नहीं जान पाते। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि धोखा जरूर दुख देता है, पर वही दुख हमें लोगों को परखना सिखाता है। हर चोट हमें और मजबूत बनाती है। हर विश्वासघात हमें सच्चाई के और करीब ले जाता है। गीता में लिखा है स्वधर्मे निधनम श्रेया, अपने धर्म पर अडिग रहना ही सच्चा शौर्य है। आज की दुनिया में लोग दूसरों की राह देकर अपनी राह बदल लेते हैं, लेकिन याद रखो, जो कर्म और धर्म आपको सौंपा गया है वही आपका सच्चा कर्तव्य है। अगर मन और आत्मा शुद्ध नहीं है तो आपके कर्म तो दूषित ही होंगे, और जब कर्म दूषित होंगे तो फिर जीवन में शांति कहाँ से आएगी। जैसे नदी का स्रोत ही अगर गंदा हो तो नदी का पानी कभी साफ नहीं होगा। उसी तरह अगर हमारे विचार और इरादे ही गलत हों तो बाहर से दिखने वाले अच्छे कर्म भी अंदर से बोझिल ही होंगे।
हर रिश्ता ईमानदार नहीं होता, कुछ रिश्ते केवल स्वार्थ से जुड़े होते हैं। कई बार हम ऐसे लोगों के लिए आंसू बहाते हैं जो हमारी तकलीफ को कभी समझना ही नहीं चाहते। और कृष्णा कहते हैं, ऐसे लोगों से दूरी बना के रखो जो आपकी तकलीफ नहीं समझते, वो आपके अपने नहीं हैं। मुश्किलें आती हैं और उनसे डरना हमारी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि कृष्णा कहते हैं, मुश्किलों से डरो मत, उनका सामना करो, क्योंकि ये कठिनाइयां ही तुम्हें मजबूत बनाएंगी। जैसे सोना आग में तपाए बिना चमकता नहीं, वैसे ही इंसान कठिनाइयों से गुजरे बिना महान नहीं बनता। उम्मीद अगर रखनी है तो खुद से रखो या फिर भगवान से। दूसरों से उम्मीद रखना आपको हमेशा ही दुख देगा, लेकिन खुद से उम्मीद रखना आपको आगे लेकर जाएगा। जैसे अगर कोई छात्र खुद से कहे मुझे मेहनत करनी है तो वो जरूर सफल होगा, लेकिन अगर वही छात्र सोचे कि कोई छोटा रास्ता मुझे बिना मेहनत के सफलता तक लेकर जाएगा, तो वो कभी सफल नहीं हो सकता। मन पर नकारात्मक विचारों को कभी हावी मत होने दो, क्योंकि अगर मन भारी होगा तो आप कुछ भी ठीक से कर ही नहीं पाओगे। इसीलिए हर रोज मन को हल्का करो, ईश्वर का आभार जरूर व्यक्त करो। आज आपके पास जो कुछ भी है वो किसी और का सपना है। घर, परिवार, खाना, सर पे छत, ये भी किसी और के लिए सपने जैसा है। समझो इस बात को कि आभार और संतोष में ही असली खुशी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो होना है वो तो होकर ही रहेगा, तो फिर चिंता क्यों करना, जब जीवन में सब कुछ पहले से ही तय है। चिंता केवल आपके वर्तमान को जलाती है, वो भविष्य को नहीं बदल सकती। इसीलिए वर्तमान में जियो और ये याद रखो कि यही सफलता पाने का सही रास्ता है। सेवा करो पर बदले की आशा में मत करो। आपकी सेवा का मूल्य केवल ईश्वर तय करेंगे। अगर आप बदले की आशा में किसी की मदद कर रहे हो तो वो सेवा नहीं, सौदा है। सच्ची सेवा वही है जो बिना स्वार्थ के की जाए। मौन एक बड़ी शक्ति है, मौनम सर्वार्थ साधनम। जब शब्द चुभने लगे, बहस हद से ज्यादा बढ़ जाए और स्थिति बिगड़ने लगे, तब मौन ही सबसे बड़ा समाधान है। कई बार चुप रहना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। जैसे समुद्र की गहराई उसकी शांति में है, वैसे ही इंसान की ताकत उसके मौन में छिपी होती है। अगर हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करना सीख लें तो हम भीतर से संतुष्ट हो सकते हैं, और यही संतोष सच्चा सुख देता है, क्योंकि इच्छाएं तो कभी नहीं खत्म होने वाली। एक पूरी हुई तो दूसरी खड़ी हो जाती है, लेकिन जब इंसान अपने पास जो भी है उसी में खुश रहना सीख जाता है, तभी उसे सच्ची खुशी मिलती है। याद रखिए, आपके पास आज जो कुछ भी है वो किसी और का सपना हो सकता है। इसीलिए शिकायत मत करो, बल्कि ईश्वर का आभार व्यक्त करो। जो मिला है वही अनमोल है, और जो नहीं मिला शायद वो आपके लिए ज़रूरी नहीं था। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को तो ज़रूर मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई, इसे लाइक कीजिए, इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा ज़रूर लिखिए। और ऐसी ही जीवन से भरी हुई प्रेरणादायक वीडियोस के लिए कृष्णा मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अपनी अगली ऐसे किसी वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर ऐसी ही बनी रहे। राधे राधे।